लोग इज शेयर मार्केट रिस्की? शेयर मार्केट रिस्की है कि नहीं, ये हर कोई पूछना चाहता है। और जो नए वाले होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो तो पूछते ही हैं, और वो यही सुने होते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत लॉस होता है लोगों को। अब बताइए लॉस किसको होता है? लॉस मतलब क्या होता है? आप कोई काम करो और आप उसमें फेल हो जाओ, है ना? यही होता है लॉस। अब अलग अलग तरह से आप बोल सकते हैं उसको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए बाइक चलाते हैं, ठीक है? अगर आप बाइक चलाते हैं, अगर आपको बाइक चलाने का नॉलेज नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, और कहाँ से कब ब्रेक लगाना, कब क्लच लगाना, कब कैसे चालू करना है, कब कितना एक्सीलेटर छोड़ना है, अगर आपको पता नहीं है, तो बताइए क्या आपके लिए बाइक चलाना भी रिस्की नहीं है? फिर तो वो भी रिस्की है, क्योंकि भाई बाइक चलाना मतलब कि आपको क्लच पता नहीं है, ब्रेक पता नहीं है, आप बैठ गए और चलाने लगे, पक्के का ठोकाना फिक्स है उसमें। तो फिर आप बाइक भी चलाएंगे नहीं। मतलब अगर मान लो आप कार चलाना नहीं जानते अभी, तो आपको पता होना चाहिए भाई कार कैसे चलानी है, कितनी स्पीड में, कितना कितना अपने को टर्न करना है, कितना अपने को ब्रेक लेना है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप बिना जाने, बिना समझे, बिना नॉलेज लिए, बिना प्रैक्टिस किए सीधा कार चलाने लग गया अगर, तो क्या होगा? पता ही है क्या होगा अपने को। एक्सीडेंट होगा, बड़ा लॉस होगा वो तो, है ना? फाइनेंशियल लॉस से ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा बड़ा लॉस क्या होता है? हेल्थ हेल्थ का लॉस। तो वो तो बड़ा लॉस हो जाएगा, पर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? प्रॉपर लर्निंग लेते हैं, भाई तू सिखा दे मुझे, ये सिखा दे। उस सीखने के बाद में हम लोग मतलब मेन रोड में जाते हैं, पर पहले सीखेंगे ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में सीखेंगे, ग्राउंड में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता आता ना हो, है ना? वहां सीखेंगे। उसके बाद जब अच्छा थोड़ा सा हाथ पाँव बैठ जाएगा अच्छे, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा सड़क में ट्राई करते हैं, रोड में ट्राई करते हैं। मतलब पहले हमने पहले पूछा क्या होता है, गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है, ये वो सब कुछ जानकारी ली। उसके बाद फिर ग्राउंड में ट्राई किया, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे हमने रोड में, खाली रोड में ट्राई किया। उसके बाद फिर मेन मार्केट में धीरे धीरे जाते हैं। मतलब कितना हम लोग सोचते हैं, है ना? अगर हम लोग ये भी बिना नॉलेज लिए, बिना कुछ जाने कर दें, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई भी काम, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, कोई भी काम जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है किस चीज़ का, तो आप ये लिख के ले लो, आपको वहाँ पे लॉस होना ही है, वो फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, उससे मतलब नहीं है। शेयर मार्केट में होगा तो फाइनेंशियली लॉस होगा, अगर रियल लाइफ में है तो हो सकता है आपको हेल्थ फिजिकली लॉस हो जाए। तो लॉस होना तय है अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज है आपको, तो आपने सीख लिया कार कैसे चलानी है, एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, सब आपने सीख लिया। फिर चलाइए, आपको रिस्क काम हो जाएगा। देखिए, सीखने के बाद भी लोगों को एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए तो भाई आप तो गारंटी मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कोई लिख के दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया है, ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी लॉस हो सकता है सीखने के बाद भी, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, वहाँ बढ़ जाएगी। आप अगर 10 में से 10 ट्रेड लेते हैं, अगर 10 में आपने सीखा है, लर्न किया है, प्रैक्टिस किया है, बैक टेस्टिंग की है ना? पेपर ट्रेडिंग करी है, उसके बाद आपने कहीं जाके अपना मार्केट में उतरे हैं आप, तो क्या होगा उससे? आपको ये पता होगा भाई मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है, मैंने पहले चार्ट देखा, कैंडल पढ़ा, मैंने सब कुछ सीखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिंग में उतरा हूँ, है ना? तो आपको पता होगा मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, आपको माइंडसेट क्लियर है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मुझे कब ट्रेड लेने हैं, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, ये सब आपको क्लियर है। तो आपको क्या होगा? लॉस के चांसेस कम हो जाएँगे। लॉस हो नहीं होंगे ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई कितना बड़ा ट्रेडर हो, नहीं बोल सकता कोई भी। लॉस तो होने हैं, पर ये क्या होगा, 10 में से जो आप 5 लॉस करते, ये 4 लॉस करते, ये 6 लॉस करते, वो आप हो सकता है 10 में से आप 1 या 2 लॉस करो। है ना? वो कब होगा? जब आप लोग ट्रेडिंग करते-करते प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक एक लेवल के बाद, हाँ, 5-6 महीना आपने, पहले 2-3 महीना आपने अच्छे से पढ़ाई की उसकी, है ना? नॉलेज लिया, यहाँ से यूट्यूब से क्लासेस करी, सब कुछ किया। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद आपने थोड़ा-सा पेपर ट्रेडिंग करी। भाई मैं अगर मान लो, अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी क्या है सिंपल बता दूँ मैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपने देखा भाई ये शेयर मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो आपने पे प्राइस लिख लिया कॉपी में, भाई मैं सोचा था यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और मैं यहाँ अगर इससे नीचे अगर 100 से ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, अगर 95 आ गया तो मैं सेल कर दूँगा, और मेरा टारगेट होगा 105, 110। अब ये हमने क्या किया, अपने मन में ऐसा सोच लिया और आपने लिख लिया पेपर में। अब बाद में देखेंगे कि यार ऐसा-ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। ये क्या होगा? पेपर ट्रेडिंग हो गई। हाँ, इसके भी कुछ प्रॉफ़िट है, लॉस है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल की स्टार्टिंग में हाँ, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। है ना? तो बैक टेस्टिंग कर लिया आपने, सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, फंड डाला भाई। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ पहले ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल ज़ीरो से कर रहे हैं, तो पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले 10-15 दिन तक ना आप शेयर खरीदिए बेचिए। शेयर खरीदने बेचने में क्या होता है, सपोज़ अगर मान लीजिए कोई शेयर आप लेते हो, तो वो आपको शेयर कितने में पड़ेगा? कोई भी शेयर होंगे, मान लो आप जैसे टाटा का शेयर लेते हैं, टाटा मोटर्स का। ये शेयर करीब चल रहा है ₹500 के आस-पास, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ एक शेयर में काम करते हैं, अब बताइए, अब मुझे अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं इतना मान चलता हूँ कि आपके पास 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए हैं।
है ना? उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करने का सोचेंगे, उससे काम में आएगा तो फिर आप सोचना ही फालतू गलत है आपके साथ में आपका, है ना? तो 5 मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल सिर्फ 500 का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपके पास 20,000 रुपए हैं और मैं कितने का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ 500 का कि आपको कितने लगाने हैं अभी ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 500 रुपए। आपने क्या किया टाटा मोटर्स का 1 शेयर बाय कर लिया। अब आपने बैक टेस्टिंग कर ली, पेपर ट्रेडिंग कर ली, बट आपको करना क्या है लाइव मार्केट ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ भी नहीं। पेपर ट्रेडिंग यूजलेस है अगर आपने बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं की तो, क्योंकि होता क्या है ना कि जब मार्केट में ना अपना वो ग्रीन रेड होता है ना, ग्रीन रेड वो जो हार्ट है ना उस टाइम में हार्ट ऊपर नीचे जाता है उतने में तो वो ग्रीन रेड को फीलिंग को इमोशन को कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। अब आपको ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख लगा दिए, 1 लाख लगा 2 लाख लगा दिए, आप ट्रेडिंग करना चालू कर दो, वहां तो आप पक्का लॉस करेंगे। 100% लिख के ले लो आप स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, है ना? आपको करना क्या, आपने एक शेयर लिया 500 में लिया, आपने बोला कि यार मेरा जो एसएल है वो मैं क्या लगाऊंगा 495 का और टारगेट लगाऊंगा मैं कितना 505 का या 510 का। अब हुआ क्या कि आपने 500 में बाय किया, आपका एसएल के नियर गया, आपने देखा आपको वहां समझ में कि यार 4 रुपए कहीं लॉस, मेरा एसएल हिट होने वाला, भले ही आपने एक शेयर लिया है 5 रुपए का लॉस हो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको देखना कहीं ना कहीं फीलिंग होगी यार कहीं एसएल हिट ना हो जाए। अब आप सोचो अगर ये एक शेयर नहीं या आपके अगर 1000 शेयर हैं, आप यहाँ आपने सिर्फ सोचा कहीं थोड़ा डर लगा कि यार 496 आ गया कहीं लॉस ना हो जाए, आप थोड़ा सा सोच रहे थे। आप अगर 1000 शेयर लिए ना, आपकी जान मतलब निकल के मुंह में आ जाएगी, मतलब ये हालत होती है कई बार तो ये जो हालत होती है ये कैसे, अब इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर पहले स्टार्टिंग करो एक शेयर से, एक शेयर लिए फिर 10 शेयर लिए, अपने इमोशन को देखो आप कहाँ तक कंट्रोल कर पाते हैं, है ना? 1 शेयर लो, 10 शेयर लो, फिर 100 शेयर में जाओ, फिर 500 में जाओ। इस तरह से अपन धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपन 1000 शेयर फंड डाले, पैसा है तो 1000 पे शेयर खरीद लिए सीधा। लो अब तो आर या पार। कुछ लोग लेके बैठते हैं मार्केट में आर या पार सोच के, अब वो लोग आर-पार ही हो जाते हैं फिर। दोबारा कभी कुछ कर नहीं पाते शेयर मार्केट में। तो हम बात कर रहे थे रिस्की है कि नहीं, तो अगर नॉलेज नहीं है तो आपको शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। ऑब्वियसली सब पैसा आप लॉस कर सकते हैं अगर नॉलेज नहीं है, तो अगर नॉलेज है तो आप धीरे-धीरे पहले कोशिश करिए कि मुझे कैपिटल सेफ हो मेरी। है ना? कैपिटल सेफ है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट करने को, क्योंकि अगर मैंने 10,000 लगाया है तो मुझे 500, 600, 700 मिल रहा है डेली का करना तो इनफ है वो। है ना? आपने 5% 7% निकाल लिया। एक तो ना आप हम लोग क्या होता है, हम लोग रिटर्न को ना परसेंटेज में देखते ही नहीं है। अगर मैंने 10,000 लगाया सोचता हूँ यार 10,000 में 1,000 कमाया, क्या कमाया? अरे 10% है यार वो, 10% मतलब आपको एफडी में 1 साल में उतना 1 साल में उतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा जितना आपने 1 दिन में निकाल लिया 1 घंटे में या 5 मिनट में शायद। तो वो अपन सोचते ही नहीं है, अपन सोचते हैं कि यार 1000 10,000 में 1000 क्या मतलब? है ना? तो ऐसा नहीं सोचना, हमको परसेंटेज सोचना शुरू करो पहली बात तो ये। ठीक है ना? तो इस तो हमने बात की शेयर मार्केट रिस्की है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो हाँ रिस्की है, बाइक चलाना हो कुछ भी हो रिस्की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।